ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं लगभग इनमें से कंप्लीट हो जाएंगे। इनके अंदर क्या है, जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं जैसे कि 22, 21, 30, इनमें प्रीवियस पेपर के जितनी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आए वो इसी के अंदर मिल जाएंगे। और प्रोफेसर हमेशा कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, वो रिपीटेड क्वेश्चन रखता है एग्जाम में सीधे सीधे, है ना। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे जिसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन रखा है ऐसा कैसा सेम टू आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लेकर के आया मैं देख के वो गार्डन थिंग्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी यूज्ड कि हिंदी में जैसे कि उद्यान विषय सबसे लोकप्रिय व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें से जो कौन सी जो मेथड्स है जो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग की जाती है गार्डन्स में, तो वो इसका जो क्वेश्चन है आंसर उसका हमारा सी वाला आंसर इसका रेक्टेंगुलर। इसका आंसर कौन सा है, सी रेक्टेंगुलर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा रेक्टेंगुलर। ये दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि विच लाइन डिवाइड्स द गार्डन इनटू द टू द पार्ट्स। तो जो गार्डन्स में होती है, गार्डन्स को ऐसी कौन सी जो लाइन्स है जो कि गार्डन्स को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसके कौन सी रेखा बगीचे को दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसका जो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर इसका ए वाला। इसका ये आंसर करेक्ट है जिसका डाइवर्सन लाइन्स। तो लाइन्स होती है जो ये लाइन्स होती है जो गार्डन्स को दो बराबर भागों में बांटे। ये कहते हैं एक्स सच्चे, एक्स सच्चे होता है वो भी एकदम बीच बराबर भागों से काटता है। जैसे कि हमारा बगीचा या गार्डन्स, जैसे कि उसको हमें दो भागों में बांटना है, ऐसे तो ए वाली जो लाइन इधर हो गया, एक इधर हो जाता है, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ ऑटो कार्ड्स। जो ऑटो कार्ड्स होते हैं जो एक डिजाइनिंग बनाने वाले कार्ड्स होते हैं जिसमें 2D 3D डिजाइंस बना जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है लगा जो CAD होता है, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है जैसे 3D 2D ये डिजाइन बना जाते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट जो आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ दीज रहेगा। इसका आंसर ऑल ऑफ दी रहेगा। अगर जैसे मेनली पूछेगा जैसे एकदम मेनली, तो अधिकतर जो स्पेशल होता है उससे 2D डिजाइन तैयार किए जाते हैं कैसे। और अगर 2D होता तो हम 2D को चुनते हैं, इसमें नहीं है तो इसलिए ऑल ऑफ दीज एलो पावर कर दिया। क्वेश्चन नंबर चौथा बोला है कि फारसी और मुगल उद्यान के उदाहरण। फारसी और मुगल उद्यान के उदाहरण, तो ये कौन से ये जो गार्डन्स हैं ये किसके उदाहरण हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, फ्री स्टाइल, विल्ड गार्डन, ये किस के उदाहरण। तो मैं समझा दूँ आपको, जैसे कि जो एक गार्डन्स है वो एक फॉर्मल गार्डन्स होते हैं। क्या है तो गार्डन्स, तो इसमें जो फॉर्मल, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल गार्डन। इस फॉर्मल गार्डन की कुछ विशेषताएं जैसे कि नंबर एक बात है ये जो गार्डन्स होते हैं जो सिमेट्रिकल्स होते हैं, सिमेट्रिकल, और इनको बनाने से पहले एक पेपर लिया जाता है, पेपर पे इसका डिजाइन तैयार किया जाता है, फॉर्मल्स गार्डन्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ इंपोर्टेंट कुछ क्या है कि ये चलो ये गार्डन्स हमारा फॉर्मल्स गार्डन्स है, गार्डन्स इसको दो बराबर भागों में डिवाइडेशन कर दिया, जैसे कि कर दिया मैंने इसको। अगर इधर अशोक का जो प्लांट लगा है तो उसी डिस्टेंस के बराबर यहाँ पर लगेगा। वैसे ही इधर गुलाब का प्लांट लगा तो इधर भी गुलाब का प्लांट लगे, मतलब कहने का जो इस तरफ है वही उसी तरफ होगा, उसी और डिस्टेंस जैसे 5 सेंटीमीटर पर दूसरा प्लांट लगा है तो इधर भी दूसरे 5 सेंटीमीटर पर वही प्लांट लगा। मतलब इसको ये बनाया था एकदम, इसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ऐसे, है ना। बट इस ये इनफॉर्मल गार्डन में कुछ ऐसा नहीं होता है, देखने को ऐसा नहीं मिलता है। इनफॉर्मल गार्डन जैसे हमारे पास कोई लैंड है, लैंड का आकार कोई जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, सर्कुलर हुआ, है ना, ट्रायंगल हुआ, उसी टाइप से इसको इनफॉर्मल गार्डन्स को बना देते हैं। फ्री स्टाइल में क्या होता है, फ्री स्टाइल जो फॉर्मल्स गार्डन और इनफॉर्मल्स गार्डन होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है फ्री स्टाइल गार्डन्स। और पता चला विल्ड जो गार्डन्स होता है इसका तो पता चला गया तो कुछ नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि शब्द जैव सौंदर्य नियोजक किसके द्वारा दिया गया था। द टर्म बायो स्टैटिक प्लांटिंग द बाय द गिवन। तो इसी साइंटिस्ट टाइप बोल रहा है कि इसका जो टर्म दिया था शब्द किसने दिया था। तो कुछ नहीं, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़े, डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे और वो कौन सा साइंटिस्ट है उसके बारे में बस थोड़ा सा। तो जो नाम दिया था वो प्रोफेसर, जिसका नाम लेंसलॉट साइंटिस्ट का नाम क्या है, लेंसलॉट इसके अंदर। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि किसके उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे कि हम बताएं कि एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में जैसे कि मेजर एलिमेंट्स है, एक माइनर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट्स है, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कोई नहीं। तो मेजर एलिमेंट्स में क्या है, इसका जो वुड्स लकड़ी जैसे कि, तो इसका जो मेन करेक्ट आंसर आ जाएगा वो माइनर आ जाएगा, माइनर। अगर यहाँ पर होता जैसे कि प्लांट एंड वाटर होता तो वो हमारा मेजर एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है। क्या मेजर एलिमेंट्स के अंदर इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर प्लांट एंड वाटर होता तो मेजर में, अगर नहीं है तो वुड्स, ब्रिक्स, स्टोन है तो हमारा माइनर एलिमेंट्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा आ गया कि विकर्ण उद्यान विश्व में ग्रिड रेखा खींची जाती हैं। तो इन डायगोनल द गार्डनर थीम्स द गार्डनर लाइन ड्रेवन इट। तो जो लाइन्स खींची जाती हैं वो किस डिग्री से खींची जाती हैं, जैसे 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, 45 है, 120 डिग्री से। तो इसका जो मेन करेक्ट आंसर आएगा हमारा 45 आंसर, इसका आंसर सी है 45 जो डिग्री से इसकी जो रेखाएं जो लाइन्स खींची जाती हैं इसी से 45। जैसे कि गार्डन से ऐसे कोई भी गार्डन से ले लो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सराका इंडिका को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है। सराका इंडिका बॉटनिकल नेम है, ये किसका बॉटनिकल नेम है। तो बोला है किस नाम से जाना जाता है।
तो 8वें का जो क्वेश्चन हमारा बनेगा फाइनली वो हमारा अशोक ट्री है। अशोक जो वाटर का जो प्लांट है ना, अशोक ट्री है, इसका जो सराका इंडिका जो नाम है इसका, बॉटनिकल्स के नाम है इसका सराका इंडिका। याद रखना, तो हमेशा आते जाते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सराका इंडिका। तो जिसमें जो अशोक ट्री है इसका आंसर अशोक ट्री हो गया, यानी वी वाला। अब होता अर्जुन। अर्जुन का अगर नाम पूछ गया तो बता देगा ट्राइमेटा अर्जुना। और पीपल के बारे में बात करें हम कि पीपल का नाम क्या होता है, इसका नाम फाइकस रिलीजियोसा। तो पीपल का जो बॉटनिकल नाम होता है वो फाइकस रिलीजियोसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था कि बगीचे में अनौपचारिक किनारा निम्नलिखित में से किसके साथ किया जाता है। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल्स गार्डन्स। जो इनफॉर्मल्स गार्डन्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो किसके द्वारा बंद किए जाते हैं। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिए हमारे पास, जैसे कि टाइल्स है, टाइल्स तो किनारा थोड़ी बंद करा टाइल्स तो, जैसे कि हमारे पास स्टोन ब्रेक्स, पत्थर ईंट से, है ना। और कॉन्करेंट यानी बजरी का तो हम उपयोग कर ही नहीं सकते। तो इसकी लास्ट आंसर होता है हमारा फोर्थ वाला सी। क्या फोर्थ वाला सी, इसका नहीं आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर प्लांट हो जाएगा। तो आंसर है उसका क्या है, सी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 आगा कि जो ऑटोटेक वो तो आर्किटेक्ट और एडवांस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑटोटेक से जो आर्किटेक्ट इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है हमारे लैंडस्केप में, लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को भी, रंगीन मछलियों से भरे फंसियों तालाब में गति और व्यवस्था के सिद्धांत को दर्शाती है। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना चाहिए अच्छे से कि द मूवमेंट एंड कल्चर एंड द बर्ड्स एंड द फूल्स ऑफ फिलिंग द कलर्स फिश सो विच प्रिंसिपल्स। तो ऑप्शन में क्या है इसके, एक टेक्सचर हो गया, मोबिलिटी हो गई, इम्फेसिस और हार्मोनी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी वाला होगा। आंसर क्या होगा इसका, सी यानी सॉरी बी वाला मोबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, वी वाला मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ गार्डन्स मेंटेन्ड बाय द वात्स्यायन इन बुक कामसूत्रा। कामसूत्र जो बुक है इसका जो मेन करेक्ट आंसर आएगा हमारा, जैसे कि वृक्ष वाटिका, ये तो आ ही नहीं सकता, उद्यान इसमें तो हो ही नहीं सकता ये वाला कामसूत्र। तो इसका जो मेन प्रमुद्यान में इसका उपयोग प्रमुद्यान में किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बताया जा रहा है कि द बुद्ध अटेंडेड दिस द निजमेंट, यानी जो बुद्ध ने अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ किया था, किस ट्री के नीचे किया था। पीपल ट्री, कदमा ट्री, अशोक ट्री, नौनोपव्यव, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, तो बुद्ध भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया था पीपल के वृक्ष के नीचे किया था। अब जब कदम वृक्ष, कदमा ट्री, कदम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अशोक की है ना। टाइमिंग वीडियो ज़्यादा बड़ी होने में इसमें चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता है, और टाइमिंग अपने पास कम रहता है ना, और क्वेश्चन हमारे एक ही छिप आते हैं सेम टू सेम। तो हमको मेन पॉइंट पे ध्यान देना, बाकी के जो नहीं तो क्या करना है। इसमें से आइसलैंड इज द इंपोर्टेंट फीचर्स, जो आइसलैंड जो है वो किसका मेन फीचर है, तो आइसलैंड किसका फीचर, जैसे कि इंग्लिश गार्डन्स है, इटालियंस गार्डन्स है, फ्रेंसिस गार्डन्स है, जापानीज गार्डन। तो जो आइसलैंड है किसका एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, तो वो हमारे आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी, जापानीज गार्डन्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 15 क्या बोला, जैसे कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मलिस्टल गार्डन्स। फॉर्मलिस्टल गार्डन्स होता है, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट दिया कि न ये जो हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन्स, जापानीज गार्डन, मुगल गार्डन्स और इंग्लिश गार्डन्स, इसमें से कौन कौन से गार्डन जो कि फॉर्मल्स गार्डन है, फॉर्मल गार्डन पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा मुगल गार्डन, कौन सा, मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर सी, मुगल गार्डन जो कि हमारा क्या है, फ्री स्टाइल गार्डन, वो फॉर्मल स्टाइल गार्डन है। अगर और पर्शियन, एक पर्शियन गार्डन जो कि भी मुगल गार्डन है, वो फॉर्मल गार्डन्स के अंतर्गत आता है, पर्शियन गार्डन। और मुगल गार्डन क्या है, आंसर सी इसका। तो अगर पूछ मुगल गार्डन कहाँ है, तो आंसर है इसका नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, लालबाग बॉटनिकल गार्डन इज, ऑप्शन में दिया लखनऊ, बेंगलोर, ऊटी, दिल्ली। तो इसका आंसर हमारा बेंगलोर आ जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि एक लालबाग है जो किस से बिलोंग करता है, कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल, किस से बिलोंग करता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, तो फ्री स्टाइल से बिलोंग करता है, फ्री स्टाइल गार्डन से ही, कौन सा है, फ्री स्टाइल है। क्वेश्चन है फ्री स्टाइल गार्डन जो कि अपना बेंगलोर में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कुल पुष्प कृषि निर्यात में अग्रणी देश है। पुष्प के जो निर्यात में कौन सा देश प्रथम स्थान पाता है या अग्रणी है। द कंट्री लीडिंग ऑन द टोटल द फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका जो ऑप्शन में दिया है इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा नीदरलैंड है। क्या आंसर इसका, सी,
नीदरलैंड में सर्वाधिक फ्लावर्स होते हैं और जो एक्सपोर्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसने दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल की स्थापना की थी, तो कौन है इसमें से? अखबार, जहांगीर, शाहजहां, शेर शाह सूरी। तो इसमें से पूछा है कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली में लाल किले और आगरा में ताजमहल की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा शाहजहां, सी। नूरजहां की याद में बनवा दिया लाल किला आगरा में ताजमहल, तब मतलब बनवा देना किसी की यादों में। कितने कितने महान व्यक्ति थे लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, कोई भी चित्र चाहे वह बड़ा हो या छोटा जिस पर किसी दृश्य या डिजाइन को बदलना संभव या वांछनीय हो के रूप में जाना जाता है, तो एरिया एनी आइदर द बिग और स्मॉल द विच इट्स इज द पॉसिबल ऑफ डिस्क्राइब द मोल्ड ए विस ऑफ डिजाइन किनाउस। तो इसका जो आंसर है जो बोलना क्या चाह रहा है ना, तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो, अच्छे से पढ़ेगा जो भी है। इसका जो मेन आंसर आएगा ए वाला, टू फोटोग्राफी। 19 का है ना, हाँ सॉरी, इसका आंसर ये वाला नहीं है 19 वाला, इसका आंसर बी वाला है, बी वाला लैंडस्केप। इसका आंसर क्या है? बी वाला, बी वाला इसका आंसर है लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बारादरी इज द इंपॉर्टेंट फीचर। जो बारादरी जो गार्डन्स, इसका मैंने फीचर क्या है, तो बारादरी, जैसे बारादरी के बारे में तो चलो आपको बताया था थोड़ा सा। जो बारादरी गार्डन्स है ना, इसमें 12 दरवाजे होते हैं, 12 दरवाजे इसके अंदर हैं बारादरी इसके अंदर। उसके जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो मुगल गार्डन, क्या है? मुगल गार्डन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी वाला आ जाएगा, मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 21 वाला कि विच फैक्टर अफेक्ट ऑफ द विच फैक्टर द गार्डन्स डिजाइन। गार्डन्स जो डिजाइन को कौन प्रभावित करता है? इसमें जैसे अपन ह्यूमन की चॉइस भी है, टोपोग्राफी है। तो इसका जो आंसर हमारा बी वाला, सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो टोपोग्राफी। अगर ये नहीं होता तो इसमें हम लगाते फर्स्ट वाला इसके अंदर। अगर ये नहीं होता टोपोग्राफी तो हम ह्यूमन चॉइस, यानी ये आंसर हो जाता है इसका। बट अब वो है टोपोग्राफी, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बी होगा, है ना। इसका 22 क्वेश्चन के नंदवन विच द बाय द डेडिकेटेड। नंदनवन किसको समर्पित था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा ए वाला, ए वाला। मैंने कि एक्यूरेट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन सीधा का सीधा ऐसे कैसे सीधे छिप के आता था। हमको क्या करना, और वीडियो भी बड़ी हो जाए तो आप भी लोग इसको देखेंगे नहीं, इसलिए हम इनका एक्यूरेट आंसर होता नहीं तो हम चारों ऑप्शन को सॉल्व करके बता दें। नहीं तो ये वीडियो है ना लगभग 2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए हमको इसको 2 घंटे ना आधा घंटे 20 से 30 मिनट की वीडियो टोटल बनानी है। 23 का क्वेश्चन आ रहा है कि कालिदास ने उल्लेख किया था कि किस लता ने शंकुलता का वंदना किया। कालिदास नेशनल अवार्ड बाय द कैपिटल बाय द फिलिस शकुंतला। शकुंतला किसी का नाम नहीं है, शकुंतला जैसे कि झाड़ी से होती है, प्लांट्स होती है, झाड़ी से होती है, उसका नाम शकुंतला। तो इसको ऑप्शन दिया है क्वालिस इंडिका, टारलमोनिया, है ना, एलिप्टा, हेप्टेज, मलवोटा। तो इसका जो आंसर है आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर सी वाला। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला। 23 का करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला, सी आंसर करेक्ट। तो इसका 24 विच प्लांटेड ए सिंबल ऑफ इंटरनिटी इन पर्सियंस गार्डन्स। तो ऑप्शन दिया है साइप्रस दिया है, रोई दिया है, अशोक, वाटर लिली, वाटर लिली। 24 इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि रोई तो हो ही नहीं सकता, अशोक भी नहीं हो सकता, अशोक तो प्लांट है, वाटर ये भी नहीं हो सकता है, लगा लो साइप्रस। इसका आंसर क्या है? ए, साइप्रस वाला। क्वेश्चन नंबर 25, बगीचे के किस चरण में खूंटे का उपयोग करके चिन्हित चित्रों को डिजाइन किया जाता है और चिन्हित जमीन पर स्थायी विशेषता लगाई जाती है? तो इंग्लिश जैसे इन विच स्टेप ऑफ गार्डन डिजाइन द एरियस मार्केट यूज्ड फिज इन प्लांट द परमानेंट फीचर ऑन द मार्केट ग्राउंड। ऑप्शन में क्या है इसके? एलुविल, एवोल्विंग पैटर्न्स, ड्राइविंग टू स्केल्स एनालिसिस, टर्निंग पैटर्न इनटू स्केलिटी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा जैसे कि टर्निंग पैटर्न इनटू रियलिटी। क्या इसका आंसर? डी वाला, रियलिटी वाला, पैटर्न को वास्तविकता में बदलना, डी वाला इसका आंसर। 26 गार्डन्स हैव टू सीक्रेट एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज लॉस्ट। हिंदी में जैसे बगीचे में रहस्य होती है और आश्चर्य के तत्व खो जाते हैं। किसके तत्व खो जाते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, जैसे ऑप्शन दिया इनफॉर्मल्स गार्डन्स, फॉर्मल्स गार्डन इसका नहीं होता है, विल्डेस्ट गार्डन तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है फ्री स्टाइल गार्डन्स, फ्री स्टाइल गार्डन्स की बात करें जैसे कि अभी हमने बताया था अभी और पता चला आपको। इसके जो एग्जांपल होते हैं हमारा रोज गार्डन्स हो गया,
इंग्लिश गार्डन्स हो गया और लालबाग। लालबाग ये क्या है, 3 स्टार गार्डन्स है। अब इसमें बात करें जैसे कि जो रोज गार्डन है ना, रोज गार्डन जो चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा गार्डन्स कहाँ पर है, कौन क्या है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। यहीं से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहीं से बाहर से नहीं आती, इन्हीं से ऑब्जेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पौधे की बनावट निर्भर करती है, द टेक्सचर ऑफ द प्लांट डिपेंडेंट इन, किस पे डिपेंड रहती है। तो एग्रीमेंट ऑफ ब्रांचेस, लीफ साइज, कम्पैक्ट द कैनोपी, इन सब पे लगभग इनकी पौधे की बनावट इन पे निर्भर करती है। जैसे लीफ साइज तो लीफ साइज भी बड़ा हुआ तो पौधे की बनावट अच्छी रहेगी, है ना। एग्रीमेंट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस की जो व्यवस्था है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जितनी जैसे हमारा प्लांट है, ये है ब्रांचेस ऐसे निकली हैं, जितनी अच्छी ब्रांचेस उतने प्लांट का अच्छा डिजाइन बनेगा, है ना। ये प्लांट जितनी अच्छी और उसकी अच्छी ऐसी कैनोपी अच्छी बनेगी अगर प्लांट ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं तो। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक पर रचनात्मक सजावटी बागवानी द्वारा लिखित, हिंदी थोड़ी अलग, पता नहीं क्या बोलती हिंदी। द बुक इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर राइटिंग, जो ऑर्नामेंटल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। साइंटिस्ट के नाम दिए इसके अंदर, टी के बॉस, जी एस रंधवा, है ना, मधुपदा, जी एस अरोरा, किसके द्वारा लिखी गई। तो जो ये बुक्स लिखी गई थी, हम साइंटिस्ट जिसका नाम था जी एस अरोरा के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द असेंशियल फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन, जो इंग्लिश गार्डन की जो आवश्यक जो विशेषता है वो कौन सी है ना। तो आपको मैं बताऊं इनके बारे में। ऑप्शन में दिया है रनिंग वाटर एंड फाउंटेन, ब्रिज एंड लेंटरन, बारादरी, लॉन एंड हर्बेसियस वाटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर से, जैसे कि बताऊं, पहले इसका आंसर देखते हैं। जैसे इसका आंसर डी वाला, कौन सा इसका आंसर, डी वाला। और जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया कि रनिंग वाटर एंड फाउंटेन, ये मुख्य व्यवस्था, ये मुख्य आवश्यक विशेषता यानी असेंशियल फीचर्स है जो हमारा मुगल गार्डन का, किसका, कहीं बात अगर क्वेश्चन आता है तो मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन का क्या है, ये वाले रनिंग वाटर वाला मुख्य विशेषता है ना। जैसे कि ब्राइड्स एंड ये वाली सब पुल और लांटेन्स जो विशेषता, ये हमारी जापानीज गार्डन्स की, किसकी, जापानीज की। ये थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए कौन क्या किसके बारे में ना। तो जापानीज गार्डन्स की विशेषता है। तो लगभग 29 क्वेश्चन हो गए, है ना। उनके अलावा और भी हमारे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि 12 रिपीट होते रहते हैं। अधिकतर इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, है ना, जो 12 रिपीट होते रहते हैं। द टर्म बायोस्थेटिक प्लांट बाय द गिवन बाई, और क्वेश्चन हम उसमें ही पढ़ के आए थे, अगली पीडीएफ में पढ़ी थी हमने, यही वाला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, है ना, प्रोफेसर लेंसिलॉट। क्या इसका, प्रोफेसर लेंसिलॉट, सी वाला करेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे कि फॉलोइंग इज द लीडिंग लैंडस्केप सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन बीएम, ये किससे रिलेटेड है, जैसे कि बताऊँ उसको। तो इसका जो मेन आंसर आ जाएगा आर्चिकैड। क्या है इसका आंसर, आर्चिकैड। क्या है, आर्चिकैड, आर्चिकैड। क्वेश्चन नंबर बी, इसलिए ऐसी बना तब भी वीडियो टाइम लगा 25 मिनट भी एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर जब भी। तो हमारा इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेलिजिबल एलिमेंट ऑफ लैंडस्केप गार्डन्स। तो ऑप्शन दिया है फोकलाइजेशन, फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर, वॉइस ऑफ वर्ड, साउंड ऑफ रन वाटर, है ना। इसका जो हमारे पास जो आंसर आया, है ना, तो उसका जो फोकलाइजेशन, इसका आंसर क्या, फोकलाइजेशन है, ए वाला। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार आते जाते हैं, पूछते जाते हैं, ये रिपीट होता है अधिकतर। वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता है पेपर्स के अंदर। नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स। इसमें एक ध्यान दें, इसमें नोट लगी है। अब क्या करें, हिंदी वाले मीडियम जो लड़के होते हैं क्या करते हैं, सिर्फ उनको सेंटेंस के बारे में पता बोल क्या रहे थे, इसमें याद रखने से नोट लगी, नोट कि पता चला कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स, फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स पूछिए। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन को सही पढ़ना चाहिए, इसमें नोट लगी, इज नोट ए फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स। तो इसमें से पूछा कौन सा फॉर्मल स्टाइल्स गार्डन्स नहीं है, तो पता चले नहीं है। अब इसके अंदर सभी जितनी गार्डन्स हैं आपको फॉर्मल्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन से बताया अभी कौन सा गार्डन था, फ्री स्टार गार्डन था। कौन सा था, फ्री स्टार गार्डन था, इंग्लिश वाला, है ना। और जो बाकी तीनों जो, है ना, गार्डन्स हैं, ये फॉर्मल गार्डन्स, कौन से, फॉर्मल्स गार्डन्स तीनों, और जो फ्री स्टाइल गार्डन्स है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या आ जाएगा, डी वाला। क्या रहेगा इसका आंसर, डी वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, रायतम इन ए गार्डन्स इज ए क्रेडिटेड थ्रू, है ना। तो इस ऑप्शन में रेपिटेशन ऑफ सेफिस, साउंड ऑफ वर्ड्स,
साउंड ऑफ वाटरफॉल प्लेइंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चल देखते हैं इसका आंसर कौन सा, जैसे साउंड ऑफ वर्ड्स है ना, साउंड ऑफ वाटरफॉल प्लाइंग द चिल्ड्रन, तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो ए वाला रहेगा। डायरेक्टली ऐसे कैसे छिपके आएगा, सोच रहे समझने की जरूरत नहीं ज़्यादा माइंड लगाने की है ना। क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम छिपके आएगा, आपको तो लगाना सिर्फ राइट में नहीं, गार्डन से क्रिएटेड द थ्रोस, बस इतना दिमाग रख लो, छिपे आओ, टेंशन खत्म है ना। आर्ट ऑफ अरेंजेस लैंड एंड लैंडस्केप फॉर ह्यूमन यूज कन्वेंसेस एंड इंजॉयमेंट है ना, कन्वेंस ऑफ इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर जैसे कि ऑप्शन दिया है कि लैंडस्केपिंग, लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर, लैंडस्केप एंड डिजाइन, लैंडस्केप एंड गार्डनिंग, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ना है वो क्या बोल रहा है ना, तो इसका लैंडस्केप आर्टिकल जिसका आंसर रहेगा लैंडस्केप आर्टिकल्चर, लैंडस्केप आर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 33, जैसे कि बुद्धा जयंती पार्क इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर है, लखनऊ है क्या, मैसूर है क्या, कोलकाता है क्या, न्यू दिल्ली है क्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर है डी वाला करेक्ट। अब इनके बारे जैसे लखनऊ में कौन सा है, मैसूर में कौन सा है, कोलकाता, जिसका आपको बारे में अभी बताता हूँ। जैसे कि एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल कौन सा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा लखनऊ में, लखनऊ से हमको याद आ रहा है, जैसे एक वेराइटी जिसकी आलू की एलगोनिजास, लखनऊ से एग्रीकल्चर बात याद आया, जो लखनऊ कहाँ था, यूपी के अंदर आता है। अब आता है मैसूर, मैसूर कर्नाटक, मैसूर जो कर्नाटक में कौन सा, जैसे वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, एक तो वृंदावन गार्डन और एक तो पैलेस गार्डन, ये दोनों क्या है, ये मैसूर में है, क्या है मैसूर में, लिखना चलो, वृंदावन और पैलेस, ये गार्डन से हमारे क्या मैसूर में, पता होना चाहिए के बारे में ना। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में जैसे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो क्या हमारा कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, एवेन्यू प्लांटेशन अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कोलकाता टू लाहौर वाज डन वाई, डन वाई, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, इसका आंसर क्या है, सी वाला, शेर शाह श्री, सी वाला इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल स्टाइल ऑफ द गार्डन्स, तो इसमें कौन सा गार्डन जो फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स, जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट गार्डन्स, जापानीज गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, इंग्लिश गार्डन्स, इनमें से कौन सा गार्डन, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा आपने, इसका फॉर्मल स्टाइल गार्डन कौन सा पूछा, फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स पूछा इसमें हमने, ये पूछा है, गार्डन्स के बारे में बहुत टाइम से बताता चला आ रहा हूँ मैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा मुगल गार्डन, क्या रहेगा, मुगल गार्डन, सी वाला। एक गार्डन से हमारा जैसे कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ, लखनऊ में, कहाँ है, लखनऊ। ये क्वेश्चन फिर आगा जैसे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नोट फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स, नोट फॉर्मल, तो इसमें आपको पता मुझे कौन सा नहीं है फॉर्मल गार्डन्स, नोट है ना, क्या इसका आंसर, इंग्लिश गार्डन्स, इंग्लिश गार्डन कौन सा था, फ्री स्टाइल गार्डन्स इंग्लिश वाला ना। फोर लार्ज एक्सपेंडेड एरिया सुटेबल लैंडस्केप थीम्स, जो लार्ज एरिया होता है ना, फोर लार्ज एक्सपेक्ट सुटेबल लैंडस्केप द थीम्स इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, वर्टिकल है ना, डायगोनल, तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा रेक्टेंगुलर है ना। 39 में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोट द प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप है ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोट द प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास सी वाला, तो ही नहीं सकता लाइन नोट असेंट वाला, क्या आया, असेंट, इसका आंसर क्या रहेगा, सी वाला, और इसमें लिखा था डी वाले बैलेंस, तो बैलेंस भी नहीं हो सकता, सी वाला इसका आंसर करेक्ट है ना। अब आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला का बारादरी इच एन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ, इंपोर्टेंट फीचर्स की बात कर रहा था, इंपोर्टेंट फीचर्स की बात कर रहा था, इसके अंदर जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा मुगल आएगा, कौन सा आएगा, मुगल, मुगल गार्डन, इंपोर्टेंट फीचर्स का तो मुगल गार्डन इसका आंसर आएगा। अब बारादरी जो गार्डन्स होता है, ये तो बारादरी गार्डन्स होता है ना, ये तो फ्री स्टाइल गार्डन होता है, वो है फॉर्मल स्टाइल गार्डन होता है, क्या होता है, फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स होता है बारादरी, और बारादरी 12 दरवाजा होते हैं, क्या होते हैं, 12 दरवाजे, इसलिए इसको बारादरी बोलते हैं है ना। इसकी जो इंपोर्टेंट विशेषता थी क्या थी,
फीचर्स क्या था? मुगल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुगल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 वाला, साइंटिफिक नेम ऑफ द मेन ट्री ऑफ अशोक वाटिका एक्सपेलेंट। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँ, इसका आंसर मैं पहले कर आया फर्स्ट में, है ना, उस वाले पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्लांट सेम टाइप ऑफ ट्री एलोंग द रोड ऑफ पाथवे इन urban एरियस कैलेंड। सेम प्लांट, है ना। सेम प्लांट पता है कि सेम प्लांट हम किस में लगाते हैं? सेम ट्रीज द और सेम रोड से और सेम पाथवे। तो हम एक कंडीशन अपनाते हैं हम फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स के अंदर। मैंने फॉर्मल स्टाइल गार्डन्स में रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मैंने बताया कि अगर गार्डन्स जैसे कि ये बना है, अगर इधर प्लांट लगा अशोक का तो इधर भी लगा हो अशोक का प्लांट। अगर इधर हरियाली लॉन लगे तो इधर लॉन लगी हो, है ना। इधर चलो फव्वारा लगा तो यहाँ पर फव्वारा लगा हो बटर वाला, है ना। तो एकदम सेम। नंबर 4 वाला क्वेश्चन आगा, द लीडिंग लैंडस्केप सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन BMI। ये किस, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जैसे आर्किटेक्ट, है ना, एक ऑटो चैट होता है, एक होता है आर्किटेक्ट, आर्ची, है ना। तो इसका जो आंसर आया, करेक्ट आंसर है आर्ची कैट, RG CAD, यानी कंप्यूटर, है ना, एंड डिजाइन। इसकी फुल फॉर्म क्या, कंप्यूटर एंड डिजाइन होती है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्ची कैड। क्वेश्चन नंबर 5, आर्ट ऑफ अर्निंग लैंड एंड लैंडस्केप ऑफ वुमेन यूज कन्वेंस लैंड इंजॉयमेंट, है ना। तो इसका, इससे हम पीछे भी रिलेटेड से क्वेश्चन हम करके आए भी, तो इसका भी आंसर मैं बता दूँ आपको, है ना। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जैसे कि लैंड स्केपिंग, लैंडस्केपिंग एंड लैंडस्केप, लैंडस्केप, लैंडस्केप उसका उठा दूँ, और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इसका आंसर क्या है? आर्किटेक्चर, है ना। तो लैंडस्केपिंग, लैंड लैंडस्केपिंग एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि गार्डन्स वाई एक्सपाउंडेड बाय द विलियम्स। जो एक साइंटिस्ट था विलियम्स रॉबिन्स, तो इसका जो साइंटिस्ट आते गार्डन होते हैं जैसे फ्री स्टाइल, है ना, इनफॉर्मल, फॉर्मल स्टाइल। तो इसमें आता है बिल्ड स्टाइल भी आता है, बिल्ड वाला, बिल्ड स्टाइल। तो ये बिल्ड स्टाइल जो शब्द ये दिया था ना, तो जो विलियम साइंटिस्ट था ना, है ना, तो उसका आंसर क्या रहा? बिल्ड था। क्या है इसका? बिल्ड। गार्डन्स बाय थोड़ी व्याख्या, गार्डन्स की व्याख्या की थी, तो बिल्ड गार्डन्स की व्याख्या इसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8वां आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर द लालबाग गार्डन्स इज सिचुएटेड। तो इसका आंसर तो क्या है? सिंपली तो बता भी चुका हूँ, इसका बहुत बार बचा। बेंगलोर में। क्या है? बेंगलोर में। इसका कहाँ है उपस्थित? बेंगलोर में। बेंगलोर में कहाँ उपस्थित? बेंगलोर में गार्डन्स लालबाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 4 लार्ज एक्सपेंडेड एरिया सेटेबल लैंडस्केप थीम्स। तो इसका आंसर है लैंडस्केप, क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगु रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इसका क्या आंसर आएगा? रेक्टेंगुलर। 9th का क्या रेक्टेंगुलर आंसर आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल फ्लोरा एंड फिनोना इन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग इज नाउ। तो सराउंड में ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यता से रिलेटेड बात की जा रही है इसके अंदर। तो सौंदर्यता से रिलेटेड आपने अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। एक जैसे ना बायो एस्थेटिक प्लानिंग था, वो सौंदर्य से रिलेटेड था, है ना। तो इसके अंदर वही आ जाएगा। क्या है? बायो एस्थेटिक प्लानिंग इसका आंसर आया, बायो एस्थेटिक प्लानिंग आंसर, है ना। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स। इन डायगोनल, इन डायगोनल, है ना, गार्डन्स थीम गर्ल लैंस ड्राइव एट 45 डिग्री। इसका जो है ना, ये डार्क नहीं है, गार्डन है ना, डी कर लेना इसको, गार्डन जी, है ना। तो इसका जी क्या है? 45। मैंने बताया कि जो लाइन्स होती हैं, अभी क्वेश्चन में पीछे होता है कि लाइन्स होती है वो 45 डिग्री से कटती है। तो इसका आंसर तो इसका आ जाएगा ट्रू है। क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू आएगा इसका अंदर, यानी क्या आएगा? ट्रू। क्या इसका आंसर? ट्रू, है ना। आइसलैंड इन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ इटालियंस गार्डन्स, इटालियंस गार्डन्स।
इटालियंस का इंपोर्टेंट फीचर, आइसलैंड इन इंपोर्टेंट जो फीचर्स के बारे में पूछ रहा था, इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे जापानीज गार्डन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जापान फॉल्स है। क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा जी? सेकंड वाला क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि जो आइसलैंड जो इंपोर्टेंट विशेषता है ना, ये हम किसकी है? जापानीज गार्डन्स की, जापानीज की। बट यहाँ पर इटालियंस गार्डन दिया इसलिए क्या होगा? फॉल्स हो जा। अगर हाँ इटालियन की जगह अगर जापानीज होता तो आंसर ट्रू होता। क्या होता? ट्रू, इसलिए फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिमेट्रिकल इज नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ फॉर्मल गार्डन स्टाइल। तो मैं आपको ये फैशन में बता दिया कि जो फॉर्मल्स गार्डन होते हैं वो सिमेट्रिकल, जो कैरेक्टर होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं ना। फॉर्मल्स गार्डन होते हैं क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। तो क्या आ जाएगा? ट्रू इसके अंदर, सिमेट्रिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वानिया वेरिगेटा एंड केसिया फेस्टुला आर सुटेबल फ्री फॉर एवेन्यू प्लांटिंग इन कॉलोनीज इन उर्बन एरियाज। उर्बन एरियाज जो केसिया फेस्टुला जो बॉटनिकल नेम है ना प्लांट का। तो हमको डाट क्या करना, हमको तो सीधे सीधे देखना है ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो इसका आंसर क्या? ट्रू आ जाएगा। क्या इसका आंसर? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि द सेव ऑफ इनफॉर्मल गार्डन माई नो बी स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर। तो मैंने फर्स्ट में बताया कि जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं ना का कोई सेव साइज नहीं होता है कि स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ या सर्कुलर बनाओ। वो हमेशा लैंड, जैसे हमारे प्रकार की भूमि की आकृति पता का ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। तो वो गार्डन हमेशा ट्रायंगल ही बनेगा। बट हम ऐसा नहीं करते हैं उसको। वो बात करें वहाँ की फॉर्मल की सिमेट्रिकली कंडीशन रहेगी उसकी, चाहे वो भूमि चाहे ट्रायंगल हो या ना हो। सिमेट्रिकल माने सिमेट्रिक, बट ऐसा इनफॉर्मल के अंतर्गत नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू है ना। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि रोशनार फारा को अपन न्यू दिल्ली एग्जाम्पल ऑफ जापानीज गार्डन्स। हाँ, इसका भी आंसर ट्रू होगा। क्या है? जापानीज गार्डन्स क्या है? न्यू दिल्ली में दोनों ना। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में तो ट्रू है इसका आंसर। पता होना चाहिए गार्डन्स कौन से कहाँ पर है। अभी अब 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता के आया हूँ ना, बता दिया मतलब। और मैं 7वां, द टेक्चर ऑफ प्लांट डिपेंडेड ऑन इट्स लीफ साइज अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस इन है ना कंपोनेंट्स ऑफ कैनोपी है ना। तो जैसा प्लांट का जो जैसे लीफ साइज होगा उसी प्रकार से उसका टेक्चर, उसकी कैनोपी बनेगी है, ब्रांचेस होंगी उसी प्रकार से उसकी कैनोपी होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रू।